इस्लामाबाद यूनाइटेड फंस गया, है ना? हम यही बात कर रहे थे कि जब आप किसी टीम में और विशेष रूप से एक बनी बनाई टीम में बहुत अधिक बदलाव करते हैं, तो कभी-कभी आपको हार का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं इस तथ्य को समझ सकता हूं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड शायद काफी अच्छी स्थिति में नंबर 1 पर बैठे होंगे और उसके बाद वे सोच रहे होंगे कि हम अपने सभी खिलाड़ियों का उपयोग करें, सभी को खेलने का मौका मिले, सभी को मैच के लिए तैयार रखें। लेकिन यह सब करने का एक तरीका होता है। आप कभी भी यूं इस तरह के संयोजन नहीं बनाते और इतनी अधिक तब्दीलियां नहीं करते जितनी आपकी टीम झेल और संभाल ना सके, जिससे आपकी लय या जीतने का सिलसिला बिगड़े नहीं। चीजें उसी हिसाब से की जानी चाहिए और यह एक बहुत ही नाजुक काम होता है और यह काम कप्तान और मैनेजमेंट का होता है। वे ये सब चीजें करते हैं। जिस तरह से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिछले 3 मैचों में बदलाव किए हैं और जिन खिलाड़ियों को ये अंदर बाहर कर रहे हैं और उसके बाद विदेशी खिलाड़ी जिन्होंने प्रदर्शन किया, जैसे गस ने नंबर 3 पर प्रदर्शन किया, उसे फिर अब मिडिल ऑर्डर में ले आया गया। आपके मेयर्स ऊपर आए हैं। जाहिर है वे पूरी दुनिया की लीग्स खेल रहे हैं। आजकल के दौर में एक बड़ा नाम है जो जोर से हिट लगा सकते हैं और लंबे लंबे छक्के मारते हैं, नाम कमा रहे हैं। वे आए हैं तो जाहिर है उन्हें भी खिलाना है। उन्हें डगआउट में बिठाने के लिए तो नहीं बुलाया इतने पैसे लिए। इस वक्त जितनी भी चीजें इन्होंने पिछले 3 मैचों में की है, इससे इनका कोई फायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान हुआ। तो पहले जिस तरह इन पर कोई दबाव नहीं था, अब अचानक अपने यूं इतने होशियार फैसले न लेने की वजह से अब वे दबाव में हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड आसानी से, समझदारी से, यूं आराम से ऊपर बैठा था 3 मैच पहले तक, लेकिन अब उनके हालात खराब है। मेरा वाहू मोमेंट ऑफ द डे जाहिर है आज की फहीम अशरफ की गेंदबाजी थी, जिन्होंने अपने 4 ओवरों में 4 विकेट लिए। वो मेरा वाहू मोमेंट ऑफ द डे था। आप लोगों का वाहू मोमेंट ऑल ऑफ द डे क्या है? नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इस्लामाबाद के पास खुद के सिवा किसी और को दोष देने के लिए नहीं है। कुछ हद तक बदलाव इन्होंने किए, ठीक है। पहले ही वे ज्यादा थे, फिर कुछ हद तक वैसे ही आ गए जैसे कप्तान जख्मी हो गया। अगर शादाब को ग्रोइन की चोट लगी है तो ग्रोइन की चोट तो लंबी चोट होती है, हमने तो यही सुना। और ये इतना नाजुक और संवेदनशील हिस्सा होता है ग्रोइन का कि अगर आपको यहां दर्द महसूस हो रहा है तो फिर तो आप लंबे समय के लिए गए। फिर आप उस पर दबाव नहीं डाल सकते जब तक आप दवा पर न हो, दर्द निवारक न लें, इंजेक्शन न लें। और इंजेक्शन लेकर भी जब आप खेलते हैं तो उसमें यह होता है कि कुछ समय के लिए आपका दर्द चला जाता है, लेकिन आपकी वो चोट बढ़ती जाती है। वास्तव में यूं बेहतर होने या ठीक होने के बजाय वो बदतर होती जाती है। तो लंबे समय में नुकसान है। तो अगर उन्हें ग्रोइन की चोट है, उम्मीद करते हैं कि वे जल्दी से ठीक हों, स्वस्थ हों और दोबारा मैदान में आएं। लेकिन ग्रोइन की सही चोट समय लेती है। अब मुझे नहीं पता कि शादाब खान की चोट किस तरह की है, लेकिन जाहिर है ये 5-6 बदलावों का जो सिलसिला था हर मैच में, पिछले 3 मैचों से इसने इनके कॉम्बिनेशन को चोट पहुंचाई है। और अब इस्लामाबाद यूनाइटेड दबाव में होगी जो 3 मैच पहले तक आराम से नंबर 1 पर बैठी हुई थी। दूसरी तरफ जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है हमें क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से। की बात यह थी कि हसीबुल्लाह को आखिरकार मौका मिला। आखिरकार हसीबुल्लाह जो हकदार थे, क्वेटा के एक अकेले खिलाड़ी हैं जो क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम में हैं और क्वेटा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो उनके लिए बहुत आवाज उठाई गई अलग अलग प्लेटफॉर्म से और आज आखिरकार उनको वो मौका मिला और बद्दा खुशी का पल था। और इसी के साथ क्वेटा आज जीता भी। श्रेय जाता है क्वेटा की गेंदबाजी यूनिट को सबसे पहले।